चलिए बच्चे, हमारे न्यू बैच के लिए हम लेकर आए हैं संस्कृत का लेसन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखिएगा। तो संस्कृत नोट्स है, ठीक है। आप जानते हैं कि मार्ग क्लास हमारा कहाँ पड़ता है बाबू। इसका एड्रेस है अवगिल चांडे नियर हनुमान मंदिर के पास में है, ठीक है। जो छोटा सा एक गांव है हमारे द्वारा चलाया जाता है, जिसके डायरेक्टर आपके राकेश सर हैं। और इसी प्रकार हम आज आपको बताते हैं कि संस्कृत का जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस कितना नंबर का रहता है, कहां से क्या पूछता है। तो पहले नंबर में तो हम बताते हैं बाबू कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो 50 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। गद्यांश जो है 13 नंबर का पूछता है। 13 नंबर का गद्यांश पूछेगा, उसमें आपका 4 गद्यांश दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसमें से 2 को गद्यांश बनाना है। 2 गद्यांश 4 गद्यांश रहेगा, 7-7 नंबर का 2 गो और 6-6 नंबर का 2 गो। तो 6-6 12 और 7-7 14 होता है। तो 13 दूनी 26, तो लेकिन बनाना है आपको 13 नंबर का ही, ठीक है। एगो 7 नंबर वाला, एगो 6 नंबर वाला। उसके बाद अनुच्छेद आता है। आपका अनुच्छेद जो है वो आप लोग को बता देना चाहते हैं बाबू कि जो अनुच्छेद होता है संस्कृत में मात्र 7 लाइन में लिखाता है। कितने लाइन में? मात्र 7 लाइन में ही लिखना है। 8वां लाइन हमको जाना नहीं है। जैसे पूछ दिया हमारे प्रिय कवि पे, तो हमारे प्रिय कवि से कालिदास पे लिखना है, या दे दिया कालिदास पे लिखने के लिए, तो कुछ नहीं, आराम से लिखना है। मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, इसी तरह से 1 लाइन हो गया। इसी तरह से लिखना है। पत्र लेखन है आपका 8 नंबर का। 4 गो पत्र लेखन पूछेगा, 2 गो आवेदन पत्र पूछेगा और 2 गो पत्र पूछेगा, ठीक है। उसमें से एगो आपको पत्र बनाना है, एगो आवेदन पत्र बनाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2023 में क्या किया था बाबू हमारे 2023 में 3 गो पत्र पूछ दिया था। 3 गो पत्र पूछ दिया था, एगो आवेदन पत्र पूछ दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको एगो आवेदन पत्र बनाना है, एगो पत्र बनाना है। इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न ये 16 अंक का है, ठीक है। तो 16 अंक का है, तो 8 दूनी 16, ये पूछता है 8 गो। 8 गुने 2 करेंगे तो बाबू आता है कितना? 16। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेकिन वहां आपको दिया जाएगा 16 नंबर का, 16 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको मात्र 8 गो बनाना है, ठीक है। और अनुवाद रहता है आपको 6 अंक का, मतलब 6 नंबर का। 12 गो अनुवाद देगा, उसमें से आपको 6 गो बनाना है। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए, ये पूरा कंप्लीट है आपका लेसन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में बाबू हमारे कुल 5 मंत्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले बता देते हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, लेकिन मंगलम पाठ में उपनिषद 4 है। कुल उपनिषद की बात किया जाएगा या पूछा जाएगा बोर्ड के द्वारा, या टेस्ट आप दीजिएगा कि कुल उपनिषद की संख्या कितनी है। तो जब कुल लगा दिया जाए, जैसे आपका ध्यान जाना चाहिए कि कुल उपनिषद 108 होता है। अब मंगलम पाठ में उपनिषद पूछा जाए तो मंगलम पाठ में उपनिषद 4 है। तो कभी कभी आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे हमारे कि अभी बोले कि मंत्र 5 है, उपनिषद 4 का है। ए भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 मंत्र है ना। पहला है ईशावास उपनिषद, दूसरा है मुंडको, तीसरा है कठो, चौथा है मुंडको, 5वां है श्वेता स्वर उपनिषद। लेकिन 2 गो जो उपनिषद है मुंडको 2 बार ने लिया गया है, इसीलिए उपनिषद मंगलम पाठ में 4 आया, मंत्र है कितना? 5 आया। तो उसी प्रकार से तो ध्यान दीजिएगा, मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है? तो 5। मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो कितने उपनिषद से लिए गए? अभी जस्ट बताए थे ना कि 4 उपनिषद से लिए गए हैं। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो पदात्मक रूप में है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। ध्यान से सुनिएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन होता है? उपनिषद। उपनिषद किस, तो ध्यान दीजिएगा बाबू हमारे। अब हम लेके चलते हैं आपको 7वां क्वेश्चन पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है? ईशावास उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास आपका पहला उपनिषद है। मंगलम पाठ का पहला उपनिषद क्या है? ईशावास उपनिषद है। तो पहला उपनिषद है जिसमें आत्मा के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मा। 8वां क्वेश्चन आते हैं श्वेता स्वर उपनिषद। ये मंगलम पाठ का 5वां मतलब चौथा उपनिषद है, अंतिम वाला उपनिषद है। तो श्वेता स्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है।
सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। अगर बच्चे हम आपको क्लास में पढ़ाए होंगे, जो देखे होंगे, उनको याद होगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कुछ ही होता है भाई हमारे, तो आत्मा होता है। मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास, किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को हम कभी बस में कर नहीं सकते हैं, ठीक है। विद्वान रहित होकर किसे देखता है, तो परमात्मा को देखता है। सत से किसका रास्ता परास्त होता है, देवलोक, मतलब जो सत बोलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, देवलोक चले जाते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। अब आगे हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए इधर, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, मतलब ये जो पूरा संसार है किसके द्वारा चलता है, तो परमात्मा भगवान के द्वारा चलता है। नदी नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो समुद्र में। श्लोक नहीं याद है जी, हम बताए थे, यथा नदा शयनमाना समुद्रा अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी आया। जो नदी है वो अपना नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाता है, समुद्र में। हम बताए थे, आपको याद होगा कि मान लीजिए कि ये समुद्र है, ठीक है, ये हम मान लिए कि ये समुद्र है, ठीक है, और इधर से आया गंगा जी का पानी, इधर से आया ब्रह्मपुत्रा का पानी, इधर से आया सरस्वती जी का पानी, मतलब जो नदी है सबका पानी आया, इधर से आया गंडक का पानी। अब इसमें जाएगा और हम किन्हीं को बोलेंगे कि जाइए एक लोटा गंगा जी के पानी निकाल कर ये समुद्र से तो निकाल के लाइएगा, तो नहीं लाइएगा। तो ही है यथा नधा शयनमाना समुद्रा और अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे भी आया, मतलब जो नदी है वो अपना नाम रूप को छोड़कर किसमें मिल जाता है, तो समुद्र में मिल जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्लास में हम बता दिए थे बाबू। चलिए, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत, जो झूठ बोलता है उसका कभी जीत नहीं होता है। हाँ, सबसे बड़ा खजाना क्या है, सत। ईश्वर क्या है, सत। बाबू एक बात बता देते हैं, जो सत है वो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सत कभी हार नहीं सकता है। बच्चे हमारे ध्यान से आइए, अगला चलते हैं। किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं, तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शौक रहित हो जाते हैं। सत लोग से विद्वान कहाँ जो होते हैं, तो देवलोक। जो सत बोलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद देवलोक, भगवान के लोग चले जाते हैं। साधक, जो साधु लोग होते हैं वो किसको पार करते हैं, तो मृत्यु को पार कर देते हैं, ठीक है ना। मुंह किस बात से ढका हुआ है, हिरणमय पात्र। हिरणमय पात्र कहने का मतलब है सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन है, जीव। हम लोग प्राणी हैं, तो हम लोग के हृदय रूपी गुफा में कौन बने, तो आत्मा बने। नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो समुद्र में जाकर मिलती है। किसका मुख सोने के पात से ढका हुआ है, तो सत का मुख सोने के पात से ढका हुआ है। विद्वान अपना नाम रूप छोड़कर किसमें मिल जाते हैं, तो विद्वान अपना नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। सतमैव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो सतमैव जयते किसमें कहा गया था, मुंडकोपनिषद में कहा गया था। सतमैव जयते ना निर्ता नाम, सत का ही जीत होता है, असत का कभी जीत नहीं होता है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है, तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। बच्चे, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र याद कीजिए, हम पहला बताए थे कौन, ईशावास उपनिषद। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास उपनिषद से। वेद रूपी शास्त्र क्या है, तो वेद रूपी शास्त्र नित्य है। उपनिषद की कुल संख्या पूछ दिया ना कि उपनिषद की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 108, कुल यहाँ देना चाहिए, कुल नहीं दिया, सॉरी 108 है। सत धर्म के प्राप्ति के लिए हमें सत बोलना चाहिए। हम सत बोलना चाहते तो किसको हटा देना चाहिए, तो सोने जैसा पात्र को, मतलब हिरणमय पात्र को हटा दे। वेद हेमांतम पुरुषम महांतम विदेते, खालिस्तान विदेते अनाया मत किस उपनिषद से लिया गया, तो श्वेता स्वरूपनिषद से। अनोरन्यान महतो महीनात्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो कठोपनिषद से लिया गया। यही बाबू हमारे ये लेसन नंबर 1 का क्या था, ये लेसन नंबर 1 का था हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव। यही था लेसन नंबर 1 का हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव। सेकेंड लेसन का भी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।